सोचिए, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाला डांस है। एक ऐसी लय जो हर कण में, हर तारे में धड़कती है। पर क्या हो अगर ये डांस सिर्फ बनाने का नहीं बल्कि मिटाने का भी हो। आज हम शिव के तांडव के पीछे छिपे इसी कॉस्मिक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि हमारा ये ब्रह्मांड जो अरबों साल पुराना है, आखिर कब तक चलेगा? क्या इसका भी कोई अंत है? आसमान में टिमटिमाते ये तारे, क्या ये हमेशा ऐसे ही जलते रहेंगे या फिर एक दिन सब कुछ बस एक गहरी खामोशी में खो जाएगा? तो जो हम देख रहे हैं वो असल में है क्या? एक नई शुरुआत या सब कुछ खत्म होने का संकेत? इन सारे उलझे हुए सवालों का जवाब पता है कहाँ है? एक डांस में। एक ऐसा डांस जो ना तो सिर्फ बनाता है ना ही सिर्फ मिटाता है, वो दोनों है। वो है शिव का तांडव। तो इस शक्तिशाली डांस को समझने के लिए हमें कहानी में उतरना होगा। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है गहरे दुख और बेइंतहा गुस्से से। जरा उस मंजर को सोचिए। सती अपने ही पिता के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती हैं और फिर दुख और क्रोध से भरे शिव उनका शरीर उठाकर एक ऐसा विनाशकारी नाच शुरू करते हैं जिससे तीनों लोक कांप उठते हैं। यही था वो रौद्र तांडव। लेकिन क्या तांडव सिर्फ गुस्से का इजहार है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई कॉस्मिक कोड छिपा है? चलिए अब उस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं जिसे हम यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और इस पूरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट की चाबी वो छिपी है सिर्फ एक नंबर में, 108। अच्छा, नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि तांडव में 108 करण होते हैं, मतलब 108 सेक्रेड डांस पोजेस। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। 108 सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक कॉस्मिक कोड है। देखिए, सूरज का जो डायमीटर है वो धरती के डायमीटर से लगभग 108 गुना बड़ा है। और तो और धरती और सूरज के बीच की दूरी भी सूरज के डायमीटर की 108 गुनी है। ये पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा। पर रुकिए, तांडव अकेला नहीं है। इस कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक और डांस की जरूरत है और उसका नाम है लास्य। तो समझिए, अगर तांडव शिव की प्रचंड पुरुष ऊर्जा है, विनाश की शक्ति है, तो लास्य है पार्वती की कोमल स्त्री ऊर्जा, यानी कि सृजन की शक्ति। एक विनाश तो दूसरी सृष्टि। इसका मतलब ये हुआ कि लास्य के बिना तांडव सिर्फ और सिर्फ तबाही है और तांडव के बिना लास्य सिर्फ क्रिएशन। दोनों जब मिलते हैं तभी बैलेंस बनता है। असल में सृष्टि और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब ये दोनों ताकतें, विनाश और सृजन, एक हो जाते हैं, तब होता है उमापति तांडव। ये तांडव का सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड रूप है। जब शिव और पार्वती साथ नाचते हैं तो ब्रह्मांड का फिर से जन्म होता है। अब बात आती है सबसे दिलचस्प हिस्से की। देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से कैसे जुड़ता है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये नटराज की है। और जानते हैं ये कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड की सर्न लैबोरेटरी के ठीक बाहर खड़ी है। हाँ, वही जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स पार्टिकल्स को टकराकर यूनिवर्स के सबसे गहरे राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल तो बनता है ना कि आज के साइंटिस्ट्स एक नाचते हुए देवता के इस प्राचीन सिंबल को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब फेमस फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा देते हैं। वो कहते हैं कि शिव का नृत्य असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नृत्य है, एनर्जी का एक लगातार चलने वाला कॉस्मिक डांस, जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए, तांडव के जो सिंबल्स हैं वो मॉडर्न साइंस से कितनी गहराई से जुड़ते हैं। शिव के हाथ में जो डमरू है, उसकी आवाज़ को हम स्ट्रिंग थियरी के पहले वाइब्रेशन की तरह देख सकते हैं, जिससे हर चीज़ बनी। और शिव का ये पूरा डांस, ये तो बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स की दुनिया जैसा है, जहां पार्टिकल्स लगातार पैदा होते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात पर, जहां अंत ही असल में शुरुआत है। कहा जाता है कि हर महाकल्प के आखिर में, यानी जब एक कॉस्मिक युग खत्म होने वाला होता है, तब शिव अपना अंतिम तांडव करते हैं। और विनाश के इसी डांस से एक नई सृष्टि, एक नए यूनिवर्स के बीज बोए जाते हैं। तो विनाश असल में नई सृष्टि के लिए एक जरूरी कदम है। तो चलिए उसी सवाल पर वापस चलते हैं। शिव का तांडव विनाश का डांस है या एक नई रचना का वादा? शायद इसका जवाब यही है कि अंत कभी भी असली अंत नहीं होता, वो तो बस एक नई शुरुआत होती है। और जानते हैं, ब्रह्मांड की ये लय, ये रिदम सिर्फ कहीं दूर सितारों में नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, ये डांस हर किसी के भीतर भी चल रहा है, हर एक सांस में, हर एक धड़कन में।
वही क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कभी ना खत्म होने वाला चक्र।